हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलें, आज आप लोगों को अपने चैनल स्टडी फॉर लखनलाल 1981 के चैनल पर आप लोगों को यूपीपीसीएस का सिलेबस लेकर आए हैं। यह सिलेबस आप लोगों को हमेशा सहायता करेगा। तो कोई भी काम करने से पहले उसका रूपरेखा जान लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो इसलिए हम आप लोगों को ये आपका सिलेबस दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत न हो और पहले से तैयार रहें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं अपना नोट्स बनाया था, इसका पूरा बना लिया था कि हमें किसी का ज़रूरत न पड़े। अपने हाथ से बनाया हुआ सिलेबस हमेशा याद रहता है और बार बार याद हो जाता है। याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों को मैं यह सिलेबस दे रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो समझ में आए ठीक है। और इसका कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यह मेरा चैनल है, नया चैनल बना हुआ है यूपीएससी के लिए, स्टडी फॉर लखनलाल 1981। ये इतना आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो जब आपका चैनल दिखाई देने लगेगा तो ये आपका ये जो है कि सिलेबस है। पहले मैं एक ट्राई किया था सिलेबस डालने के लिए, तो बीच में कुछ वीडियो सही थी लेकिन फिर अच्छा नहीं लगा, तो मैं दोबारा से यह सिलेबस तैयार करके आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दें। नंबर 1 है यूनिट वाई है। नंबर 1 है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति ये है आपका भारतीय संस्कृति के इतिहास में, यानी कि भारतीय संस्कृति के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ना है। यहाँ का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कलाक्रम क्या है ये पूरा दर्शा दिया गया है। पहले मैं इसको सही कर दिया था। तो कला प्रारूप संस्कृति, कला प्रारूप साहित्य एवं वास्तुकला में इसका क्या महत्व है, क्या क्या शामिल है, इसको जानना है। मुख्य मुख्य चीज़ बातों को हमको पढ़ना है और इसी पे अध्ययन करना है। फिर दूसरा है आधुनिक भारत इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 ईस्वी से आपका 1847 तक का है, अध्ययन करना है। फिर इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आई थी, क्या पर्सनल था, क्या व्यक्तित्व, यानी कि जो व्यक्ति उस समय योजनाबद्ध काम किए थे अपने इतिहास में, उसका भी हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम। इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, यानी कि जो लोग अपना योगदान दिए थे उस व्यक्ति का नाम, उसका योगदान, उसका कर्तव्य, क्या क्या हमारे देश के लिए किया, क्या कठिनाई किया, क्या अच्छे काम किए, सबके बारे में जानना है। अब एक एक टॉपिक। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात, यानी स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद क्या क्या हुआ। देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन हुआ। एकीकरण हुआ और पुनर्गठन हुआ, ये 1965 ईस्वी तक। फिर अगला है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, यानी कि 18वीं और 20वीं सदी के मध्य की जो घटना है, बीच का घटना है, उसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन है। और जैसे फ्रांसीसी क्रांति बीच में हुआ था 1779,
89, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेश की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। इसके बारे में जानेंगे। ये आपका है। फिर अगला है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, यानी कि महिलाओं का संगठन में और समाज में क्या भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद अगला है जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं। जनसंख्या पे जो समस्याएं उसको जानेंगे। गरीबी जानेंगे, ये आपका गरीबी है। और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, यानी कि रक्षा के क्या उपाय हैं। अगला उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण है। उदारीकरण, निजीकरण, ये सब तो एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट ये सब। और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है। फिर राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब के बारे में जानना। अगला है सामाजिक। अगला है सामाजिक। अगला है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ, यानी कि इन सब बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना है। तो दोस्तों, ये आपका सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है। ये सिलेबस आपका 2-2, 3-3 टॉपिक का है। इसको आप जो है कि अध्ययन करेंगे तो मेंस के लिए आपका तैयार हो जाएगा। और 1-2 बार देख लेंगे, लिख कर अगर इसको याद करेंगे या मेज पे अपने लिख कर रख देंगे तो यह आपको बार बार याद होता रहेगा। और जब सिलेबस याद हो जाएगा तब समझिए कि आपका आधा काम हल्का हो गया। क्योंकि कहीं भी जाएंगे, बाज़ार, पेपर पढ़ेंगे, मार्केट, कहीं भी समाज के बारे में बात होगा, नाजीवाद, कोई भी फांसीवाद, कभी भी उदारीकरण, कोई भी कभी पेपर में दर्द आएगा तो आपको ध्यान तुरंत पहुंच जाएगा कि हमने सिलेबस में पढ़ा, इसके संबंध कुछ देखना होगा। फिर अगला है, इसमें देखिए अगला है 11वां टॉपिक है, भूगोल से आता है। तो ये देखिए भौतिक भूगोल के प्रमुख विशिष्टताएं। इसमें क्या है, भूकंप को पढ़ना है, सुनामी पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, चक्रवात पढ़ना है, समुद्री जलधाराएं पढ़ना है, पवन पढ़ना है, हिमसरिताएं पढ़ना है, ये सब। भारत के सामुदायिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता। अगला है मानव प्रवास का मतलब उसका अधिवास, यानी घर मकान। विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, यानी कि भारत के जो समस्या है, भारत के उपमहाद्वीप के बारे में भी जानना है। सीमांत एवं सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, यानी कि भारत जो हमारा देश है उपमहाद्वीप में गिना जाता है। तो इसका सीमा और सीमांत कहाँ तक है, कैसे कैसे है, कौन कौन से देश हैं, उसके बारे में जाना जाएगा। अगला है जनसंख्या, अधिवास। फिर इसके बाद प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, ये सब तो समझिए कि जितना ये है, ये वाला है, यहाँ से ये वाला, ये समझिए कि पूरा वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति,
कला, साहित्य, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन, ये सब जो है आपका यहाँ से, ये जो है आपका विशेष यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल कहा जाता है, जिसे यूपी विशेष एक चैप्टर आ गया है, इसके बारे में जानना है। तो दोस्तों, यह हमारा जो है ये सामान्य अध्ययन 1 का सिलेबस है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आप देख लेंगे तो ये आपका कभी कोई छूटा नहीं है। और ये देखिए आपका है, इसको आप रोक करके वीडियो देख सकते हैं। जो छूटा होगा उसको आप मिला सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और सारा सिलेबस आप जान जाएं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप इस कमेंट करिए और इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आपको उसके बारे में इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तब इसके बाद हम आगे का कार्यक्रम और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। आप लोग अगर मेरा मनोबल ऊपर बढ़ाएंगे तो। धन्यवाद।